एटा जनपद का वह कांड जब 42 लोगों की एक झटके में बिछ गई थीं लाशें, दर्जनों हुए थे बीमार। यदि उस रात बरसात न हुई होती तो मारे जाते सैकड़ों लोग। सपा सरकार के समय हुआ वह कांड जब हिल गया था पूरा देश। आज की कहानी में देखिए मेरे साथ वह किस्सा जब हाकिमों को भी आ गया था एसी में पसीना। नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं ANG न्यूज। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ एवं कायमगंज, जहां अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साक्य द्वारा होता है कैंसर का संपूर्ण इलाज। तारीख थी 16 जुलाई 2016। सुबह के 5 बजे का वक्त था। एटा के एक स्थानीय पत्रकार का फोन बजता है। अधजगी आंखों में वह फोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, भाई साहब 4 लोगों की मौत हुई है और अभी न जाने कितनी मौतें होंगी। यह बात सुनकर उस स्थानीय पत्रकार की नींद रफू चक्कर हो जाती है। वह पत्रकार घर से निकलता है और डॉक्टर की दुकान पर तत्काल पहुंचता है, जहां से उसे फोन आया था। वह जाकर स्थिति का जायजा ले ही रहा था कि तब तक दूसरी जगह से भी उसके पास फोन आता है कि फलां जगह पर 3 लोगों की मौत हो गई है। तब तक वह पत्रकार समझ चुका था कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। वह स्थानीय इंस्पेक्टर और CO को जानकारी देने के लिए फ़ोन करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। एटा जनपद में एक अलीगंज कस्बा पड़ता है, जहां पर एक जगह है लोहारी दरवाज़ा। इसी लोहारी दरवाज़ा पर एक शराब का अवैध अड्डा था। स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में वह अवैध शराब का अड्डा खूब फल फूल रहा था, जहां से रोजाना सैकड़ों लोग शराब पीते थे। 15 जुलाई 2016 दिन शुक्रवार को इसी अड्डे से रोजाना की तरह दर्जनों लोगों ने शराब पी और शराब पीकर अपने घर चले गए। शराब पीने वाले लोगों की रात में तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टियां होना शुरू हुईं। उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों की रोशनी चली गई है। परिजन उन्हें स्थानीय डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर जब तक समझते तब तक कुछ लोगों की मौत हो गई, तो कुछ को दिखाई देना बंद हो गया। स्थानीय पत्रकार के जरिए जब यह खबर वायरल हुई तो प्रशासन हरकत में आया। प्रातः 9 बजे प्रशासन ने घटना की पुष्टि की और मीडिया को बताया कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई बीमार भी हैं जिनका इलाज जारी है तथा हायर सेंटर सैफई के लिए रेफर किया गया है। शुरुआती दौर में इस मामले में लीपापोती की गई, लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ा और मरने वालों के परिजनों ने रोड जाम किया तो सूचना एटा मुख्यालय पर पहुंच गई और फिर इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी अजय यादव और SSP अजय शंकर राय एक्टिव हुए। इस घटना में शुरुआती दौर में मरने वालों की संख्या 17 हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते 42 तक पहुंच गई थी तथा दर्जनों लोग गंभीर बीमार हो चुके थे। इस घटना में मरने वालों की सूची में एटा के साथ साथ पड़ोसी जनपद फर्रुखाबाद के भी लोग शामिल थे। इस मामले में राजनीति जमकर हुई। राजनीति का जब रूप ले लिया गया और राजनीति जबरदस्त हुई इस मामले में, तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।
बताया यह भी गया था कि जब इस घटना की जानकारी लखनऊ में बैठे हाकिमों को हुई तो उन्हें एसी में भी पसीना आ गया था। संबंधित अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे, उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा था। सपा सरकार की इस मामले में जमकर किरकिरी हुई थी। इस घटना पर सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने दुख व्यक्त किया था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूचना मिलते ही एडीएम, जिला आबकारी अधिकारी, सीओ, इंस्पेक्टर और कई सिपाहियों को निलंबित कर दिया था और उन्होंने अपनी सरकार के आबकारी मंत्री को घटनास्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। घटनास्थल का निरीक्षण करने आए आबकारी मंत्री ने स्थानीय लोगों से शराब न पीने की अपील की तो वहीं मौजूद एक शख्स ने आबकारी मंत्री रामकरण आर्य को निरुत्तर कर दिया। उस व्यक्ति ने आबकारी मंत्री से कहा कि आप शराब न पीने की अपील कर रहे हैं, वह बात ठीक है, लेकिन आप खुद सरकार हैं और आप खुद आबकारी मंत्री हैं, आप इस शराब की बिक्री क्यों कराते हैं? शराब को पूरे देश में पूर्णतः बंद कर दीजिए। उस व्यक्ति की बात भी ठीक थी। बाद में इस घटनाक्रम में मारे गए सभी व्यक्तियों के परिजनों को केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया और किसान बीमा भी मिला। साथ ही साथ बीमार हुए लोगों के इलाज के लिए भी मुआवजा दिया गया था। इस मामले का मुख्य आरोपी श्रीकांत वर्मा को प्रशासन द्वारा कुरावली, जो कि मैनपुरी में पड़ता है, वहां से अरेस्ट किया गया था। इस घटना का एक दूसरा पहलू यह भी था कि 15 जुलाई 2016 को हुई बरसात की वजह से वह जहरीली शराब अलीगंज क्षेत्र के अवैध शराब अड्डों पर सप्लाई नहीं हो सकी थी। सिर्फ 1 या 2 अड्डों पर ही पहुंच पाई थी। यदि वह जहरीली शराब क्षेत्र में सप्लाई हो जाती तो मरने वालों का आंकड़ा सैकड़ों की संख्या में जा सकता था। इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, अवैध कारोबार करने वाले हमेशा से ही सभी सरकारों में फलते फूलते रहे हैं। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगली कहानी में फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जाने से पहले सभी दर्शकों से एक अपील है। एएनजी न्यूज़ की अपने सभी दर्शकों से, पाठकों से अपील है कि व्यसनों से बचें, व्यसनों से दूर रहें और कभी भी नशा न करें। आओ हम सब नशा न करने की शपथ लें और नशा मुक्त भारत बनाएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।